ईरानी डेलीगेशन के विमान को एस्कॉर्ट किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। पाकिस्तानी एयर स्पेस में आने के बाद एस्कॉर्ट किया गया। वार्ता के मद्देनजर इस्लामाबाद में सुरक्षा भी एक बार फिर से बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो ये देखिए, जब ईरानी डेलीगेशन पहुंचा, अब्बास अराक्ची पहुंचे और इस दौरान अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी। अराक्ची की तरफ से साफ किया गया धमकी, दबाव में वार्ता नहीं होगी। यूएस को शर्तों का सम्मान करना होगा। नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। तो नाकाबंदी को लेकर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक आगे वार्ता नहीं होगी। और एक और बड़ी खबर सऊदी मीडिया के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर है। रविवार को हो सकती है शांति वार्ता, ईरान यूएस के बीच हो सकती है सीधी बात। ईरान यूएस डेलीगेशन की वार्ता कल यानी कि रविवार को संभव है। अल अरबिया को पाकिस्तानी सूत्र से मिली है ये बड़ी जानकारी। ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने। विटकॉफ कुशनर जाएंगे पाकिस्तान। कैरोलिन लेविट का बयान, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता हो सकती है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान ने आमने सामने वार्ता का अनुरोध किया है। ईरान अमेरिका संकट के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि देर रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। 3 देशों के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में वो मौजूदा हालात को लेकर बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे और इसके बाद वो रूस के दौरे पर भी जाएंगे। तो लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, जो तनाव बना हुआ है, उसे लेकर चर्चा कर सकते हैं पाकिस्तान के बड़े नेताओं के साथ में, ये माना जा रहा है। तो ईरान अमेरिका संकट के बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब्बास अराक्ची के पाकिस्तान दौरे पर ईरानी मीडिया ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में कोई भी बातचीत नहीं होगी। वार्ता की अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये भारत का गोदी मीडिया है। आपने उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स की हेडलाइंस सुनी है जो अब्बास अराक्ची के पाकिस्तान दौरे के बारे में बाकायदा तबसरा फरमा रहा है। ये एक तरह की खबर दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप इन्हें डीप डिग करें तो एक तरफ ये कहते हैं कि कभी भी पाकिस्तान के होते हुए ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, फिर जब कोई दौरा होता है तो उस पर भी ये पूरी की पूरी कवरेज देते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तो प्रॉब्लम आया हुआ है, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से। लेकिन जो भारत के हालात हैं वो इस वक्त बड़े नाजुक हैं, क्योंकि मोदी इस वक्त कीमतें नहीं बढ़ा सकता। कीमतें क्यों नहीं बढ़ा सकता? 3 रियासतें ऐसी हैं जिनमें इलेक्शंस होने हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल की रियासत है, जिसमें गुज़श्ता 3 बार ममता बनर्जी जीती है और हर सूरत में नरेंद्र मोदी ने वो रियासत जीतनी है। और इस वक्त वो पेट्रोल की या बाकी चीज़ें बढ़ा नहीं सकता। भारत में पेट्रोल की किल्लत शदीद हो चुकी है, गैस की किल्लत शदीद हो चुकी है। लोग बाकायदा तौर पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। किस तरह नकल मकानी? यानी जो गाँव देहातों से शहरों में आए हुए हैं वो सारे के सारे अब वहाँ से वापस जा रहे हैं। उन्हें ट्रेनों तक में सीटें नहीं मिलती। इतना रश पड़ चुका है भारत के रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, और वहाँ पर वो पुलिस से मार भी खाते दिखाई नहीं। अगर आप भारत का मीडिया देखें, गोदी मीडिया ने, इसके अलावा जो उनका डिजिटल मीडिया है, तो वो सारी इस बारे में खबरें दे रहे हैं। और अब भारतीय एक तरफ ये चाहते भी हैं कि कामयाब हो जाएं मुज़ाकरात, और जबकि दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान का नाम बड़ा हो जाना है, पाकिस्तान का रुतबा बड़ा हो जाना है इस सारे मुज़ाकरात के अमल की कामयाबी के बाद, तो वो भी वो नहीं चाहते। यानी बुरे तरीके से वो कहते हैं कि हड्डी जो है वो गले में फंस चुकी है, जिसे ना निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। तो हम देखते हैं भारतीय मजीद क्या क्या खबरें दे रहे हैं और किस तरह डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता किसी तरह। माना यह जा रहा था, संभावना ये जताई जा रही थी कि तमाम कोशिशों के बाद में पाकिस्तान में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता हो सकती है। लेकिन ईरानी मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। यानी कि जो तमाम अटकलें हैं इस बातचीत को लेकर, इस वार्ता को लेकर, उस पर ईरानी मीडिया ने विराम लगा दिया है। तो हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया था, लेकिन इस तनाव को कम करने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अचानक पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गए और खबर ये भी मिल रही है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान जाने की तैयारी अब कर रहा है। मगर सवाल फिर से वही है कि क्या दोनों के बीच में फिर बात बनेगी? इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, तो अमेरिकी डेलीगेशन भी आज वहां पर पहुंचने वाला है। क्या बातचीत वहां पर होगी या फिर शांति की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाएंगी? तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंचे हैं अब्बास अराक्ची। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, 3 देशों के दौरे पर निकले हैं ईरान के विदेश मंत्री। उनका डिप्लोमेटिक दौरा है। तो महायुद्ध को लेकर के बड़ी अपडेट, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और जगविंदर, क्या यह तय माना जाए कि अब बातचीत होने जा रही है? नहीं,
बिल्कुल ना माना जाए चंदन। ईरानी मीडिया साफ कह रहा है कि वार्ता की तो कोई बात ही नहीं है, वो पाकिस्तान गए हैं, अपना रिप्लाई दे देंगे। आप देखिए उन्होंने शरेआम ये बात कहनी शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि गालिबाफ जो है वो वार्ताकार की जो चेयरमैनशिप है उससे नहीं हटे, पर इस बार नहीं आए हैं। इन दोनों चीजों से क्या संकेत मिलते हैं कि ईरान अपना रिप्लाई देके चला जाएगा पाकिस्तान को, और कुशनर और बिटकॉफ का लाएंगे और उस रिप्लाई को पढ़ेंगे और अब फिर अमेरिका में बात की जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गया तो व्हाइट हाउस ने अराक्ची के इस्लामाबाद आने की बात कितने घंटे पहले बताई? उन्होंने तो अभी 2 घंटे भी नहीं हुआ बताई है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फिर जब तक वॉशिंगटन को यह बताया तब तक वहां से कराची रवाना होने वाले थे। आप देखिए कितना ज्यादा विरोधाभास है बयानों में, और जब एक्टिव हुआ है व्हाइट हाउस, इसका मतलब यह है कि तब तक तो कराची निकलने की तैयारी कर चुके थे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में सीजफायर पर अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ट्रंप साहब किसको पाकिस्तान भेज रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में ईरान का चौंकाने वाला बयान आ चुका है। सब कुछ समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी डेलीगेशन के पहुंचने की जानकारी दी। खुद इशाक डार, सूट बूट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट और फिर रूस भी जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान ने एक बयान दिया जिससे ये लगने लगा है कि ये शांति वार्ता भी कहीं बेनतीजा साबित ना हो जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के अब पूरा का पूरा इस कॉन्वर्सेशन का या फिर इस सारे दौरा पाकिस्तान का लुब्बे लुबाब क्या है? दो ममालिक अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने है, लेकिन जीतेगा वही जो देर से टूटेगा। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की नाकाबंदी कर रखी है, यानी ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी पर उसने अपना पांव रखा हुआ है। डेली जो मिलियन ऑफ बैरल तेल ईरान के थ्रू दूसरे ममालिक जाता था, एक्सपोर्ट होता था, उस पर पाबंदी लग चुकी है, यानी उसे बंद कर दिया है नाकाबंदी के जरिए। जो शिप्स जाते हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है या फायरिंग करके उन्हें वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदरूनी हालात क्या हैं? ट्रंप उससे भी बड़ा परेशान है और डेस्परेट मूव ले रहा है। उसकी रीज़न यही है कि अमेरिका के लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं है। बेशक ट्रंप की एक कल्ट फॉलोइंग ज़रूर है, लेकिन मोस्टली जो अमेरिकन हैं वो अपने काम से काम रखने वाले हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी भी हुकूमत हो, चाहे रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की हो। लेकिन इस वक्त चूँकि वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गैस की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ चुकी हैं, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो अमरीकी अवाम के अंदर अब तशवीश बढ़ रही है और कई एहतजाज भी हो चुके हैं ट्रंप के अगेंस्ट कि उसने गैर ज़रूरी जंग में पंगा लिया है ईरान पर हमला करके, यानी इसराइल की जंग अमरीका लड़ रहा है। तो उस पर ट्रंप दबाव में है, इकोनॉमिकली ईरान दबाव में है, और टूटेगा जो वही जंग हारेगा। और इस वक्त दोनों अकड़े हुए हैं और देखना ये होगा कि कब कौन और कितने टाइम तक इस सारे मामले को सरवाइव कर सकता है। यानी सर्वाइवल की जंग है, जो ज़्यादा सर्वाइव करेगा वो बेहतर शराइत के साथ इस सारे मामले को निपटा पाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।